ईशाना, ईशाना सब लोग ठीक कहते हैं, मैं ये बिजनेस संभालने के काबिल ही नहीं हूं। अरे मुझ में तो अक्ल ही नहीं है। ये बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने सोचा था दादू की छत्र छाया में रह के कुछ तो सीखूं, लेकिन दादू के साथ ऐसे सब होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। आदित्य, तुम खुद को दोष मत दो। देखो, जब रास्ते नए होते तो मुश्किलें आती है, पर अगर हम दोनों मिलकर उन रास्तों को पार करने की कोशिश करें तो मंजिल मिल जाएगी। आदित्य, तुम्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, मैं तुम्हें समझाऊंगी। वो कहते हैं ना, पत्नी का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति का हर मुश्किल में साथ दे। आदित्य, मैं वो सारी बातें तुम्हें सिखाऊंगी, समझाऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आ रही है। देखो आदित्य, हमें एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आदित्य, दादू, दानी माँ, तुम खुद अपने आप पर फक्र महसूस करोगे। थैंक्स ईशाना, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। संजना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जी? जी? मेरे आने पर तुम ऐसे घबरा गई जैसे तुम किसी के बारे में ऐसा वैसा सोच रही हो, पर हो सकता है मैं गलत हूं। भला तुम ऐसा वैसा क्यों सोचोगी, है ना? बेटा, तुम्हारी अभी शादी तो हुई नहीं, तुम्हारे शादी के बारे में विचार क्या हैं? मतलब अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके बाद जो जिम्मेवारियां आती हैं उसके बारे में। हाँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दादाजी, ये मेरा सपना है कि मैं जिस घर में बहू बनकर जाऊं वो घर स्वर्ग बना दूं। घर खुशियों से भर दूंगी। एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज और धर्म में पूरी तरह निभाऊंगी। और पति तो परमेश्वर होता है ना, इसलिए दिन रात उसकी सेवा करूंगी। वाह बाबूजी, कितने सुंदर विचार है ना, और ये भी कितनी सुंदर है ना। कम है बेटा, रामायण में दो पात्र हैं। एक पात्र तो माता सीता, जो कहती हैं, जो सोचती हैं वही करती हैं। और दूसरा पात्र है शूर्पणखा, मायावी, कभी सुंदर बन जाती है और कभी राक्षसी बन जाती है। वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है और करती कुछ है।
माता सीता निश्चल है, वहीं रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। वहीं रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। भाऊजी, इसका मन भी बिल्कुल सीता जी जैसा ही है। इसके मन में भी कोई कपट या स्वार्थ नहीं है। काम्या, मुझे लगता है तुम संजना के बारे में संजना से ज्यादा जानती हो। संजना बेटा, जब जब समय मिलेगा हम बैठेंगे और धर्म पर और कर्म पर विचार करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाबूजी को इम्प्रेस करना होगा। अरे जब 40 दिन के बाद परी चली जाएगी तो इस घर में आने के लिए बाबूजी की इजाजत और मर्जी की बहुत जरूरत होगी। संजना, एक बात याद रखो, पराशर बिजनेस एम्पायर के एमडी बाबूजी है। सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। इस घर में जगह बनाने के लिए तुम्हें बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, वरना अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाबूजी को इम्प्रेस करना होगा। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। तुम्हें बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। एक्सक्यूज मी सर, हमारे जर्मन क्लाइंट आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। जर्मन क्लाइंट? क्यों, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ओके सर। We are very glad to join hands with Thapar Group of Industries. This joint venture will go a long way. सर, ये कह रहे हैं कि इन्हें थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाकर बहुत ही खुशी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें उम्मीद है कि दोनों कंपनीज मिलकर इससे भी बेहतर बिजनेस करके दिखाएगी। अरे भाई, उनसे कहिए कि हमें भी बहुत खुशी होगी। Excuse me, sir. So please go through it and give your remarks and sign it. Thank you, sir. अब क्या करूं इस फाइल का? क्या करना चाहिए मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
Good morning, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to introduce myself and represent myself on behalf of JF Finance Company. May our association with Thapar Group of Industries be on long-term standing. So, Mr. Thapar, what are your comments on our new financial strategy? अपने नए बॉस है तो बहुत अच्छे, पर तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाल लेंगे? मुश्किल है। हमारी कंपनी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है और आज जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती वो पता नहीं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को देखता हो। वो अपनी कैंटीन का जगन है ना, हंस रहा था, कह रहा था कि बॉस से ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो है, बॉस से ज्यादा अच्छी डिश उसकी है। भगवान जाने क्या फ्यूचर है हमारी कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर कहीं नए बॉस के हाथों डूब ही नहीं जाए, वो टाइटैनिक की तरह। No, he is Mr. Thapar's grandson, but he can't understand a single word of English as he's absolutely uneducated. बेटा शांत दिमाग और मन में विश्वास, अगर ये दोनों चीजें हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और ये सब तुम्हारे लिए शुरुआत है, बाद में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम्हीं को तो संभालना है। तो बात करो, ऑल द बेस्ट। मैं कर देती हूँ। संजना, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। जा का काम भाई को साजे और करे तो मूर्ख लागे। बेटा जिसका काम है उसी को शोभा देता है। परी बेटा, ये हमारी मेहमान है। अतिथि देवो भव। मेहमान को सम्मान देना चाहिए, उसे काम नहीं कराना चाहिए ना बेटा। ये काम हमारे घर की बहुएं करेंगी ना। इस घर में दो दो बहुएं हैं, मेरी बहू, एक मेरी बहू की बहू, जो बहुत ही कुशल और सुगढ़ है। क्यों काम है? जी जी बाजी। कमचोटी, तू यहाँ क्या खड़ी कर रही है? चल जा रसोई से सामान लेके आ। काम की ना काज की दुश्मन आना चाहिए। चलो। सुना नहीं तूने? हाँ, अच्छा। चल चल जा। ये अभय और सौम्य भी अभी तक नहीं आए। मैंने कहा था उनसे कि भाई दोपहर को सारे मिल के। प्रणाम बाबू। देखा, अभी याद कर रहे थे तुम्हें। आओ बैठो भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। क्या महक आ रही है। चलो चलो चलो, रुको संजना। वहां नहीं बेटा,
तुम यहाँ आके बैठो। वहां नहीं बेटा, तुम यहाँ आके बैठो। इधर आ, मेरे पास आके बैठो। बैठो 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 बैठो। वो क्या है कि एक अच्छी बहू के लिए क्या गुण होते हैं वो तुम्हें पूरे पूरे बताने हैं ना बेटा। पति पत्नी के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है। समझ गए? परी जी। बैठ जाओ। नहीं दादाजी, मैं पहले आप सबको खिला दूं, उसके बाद खा लूंगी। मैंने कहा ना बेटा बैठो। सब लोग बैठ के इकट्ठे खाएंगे तभी मजा आएगा। तुम मेरा मजा बिगाड़ना चाहती हो? बैठ। बैठो तुम बस। चलो भाई। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये 2 प्लेटें क्यों हैं इनके लिए? हैं? नया जोड़ा है, नई नई शादी हुई है, दोनों को मिलके खाना चाहिए। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी मैं और तुम्हारी दादी हमेशा इकट्ठे खाया करते थे। इकट्ठे खाने से प्यार बढ़ता है। रघु दादा, प्लेट उठाओ। वहीं रहो, तुम सर्व करो। नए प्लेट लाओ बेटा, दोनों एक प्लेट में खाओ। खाओ बेटा। हाँ शाबाश। अब देखना तुम दोनों का प्यार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा।